हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इलॉन मस्क बर्बाद, टाटा ने बनाया ऐसा इंजन, पूरा टेस्ला खत्म, पूरा अरब हैरान। टाटा पंच ईवी कार लॉन्च। अरे वाह, ऐसे लग रहा है टाटा ने कुछ बना दिया है। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। जल्दी शुरू करते हैं। जल्दी से देखते हैं। टाटा ने बनाया ऐसा इंजन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की दुनिया में लाएगा नया तूफान। टेस्ला हो जाएगा बर्बाद। इलॉन मस्क का धंधा हुआ चौपट। वो तो होना ही है। 1 घंटे में 600 किलोमीटर की लो रफ्तार। ऑटोमोबाइल सेक्टर का बदला पूरा नक्शा। दोस्तों, आए दिन भारत प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों का सहारा लेकर ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है जो दुनिया के बड़े बड़े देशों को टेंशन में डाल दिया। इस समय भारत डिफेंस सेक्टर और एनर्जी सेक्टर की ओर बड़े शिद्दत से जुड़ गया है, क्योंकि यह दोनों सेक्टर ऐसे सेक्टर हैं जिसके बदौलत पूरी दुनिया पर राज किया जा सकता है, पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में किया जा सकता है, यहां तक कि दुश्मन देश में डर बनाया जा सकता है। दोस्तों, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत और उनके लिमिटेड स्टॉक को देखते हुए भारत अब एनर्जी सेक्टर में एक नया इतिहास रचने के लिए तैयार हो गया है और इसकी पूरी जिम्मेदारी भारत ने टाटा ग्रुप को दे दिया है। दोस्तों, जब से भारत में नमक से बैटरी बनाने की जो टेक्नोलॉजी है विकसित हुई है, जैसा कि आप सब ने अभी हाल ही में सुना ही होगा कि भारत ने नमक से बैटरी बनाने की टेक्नोलॉजी विकसित कर लिया है। दोस्तों, इससे पहले लिथियम से बैटरी बनती थी। लिथियम जो कि भारत में बहुत कम है, भारत दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। और वहीं अगर नमक की बात करें तो भारत में नमक की जो क्वांटिटी है वो ना जो हम खाते हैं वो नमक, इसलिए अब भारत में कोई नमक से नमक। बैटरी बनाने का सिलसिला बहुत तेजी से पकड़ लिया है और इसका सीधा असर अब इलेक्ट्रिक व्हीकल पर पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल अब भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो मैन्युफैक्चरिंग है वह बहुत तेजी से हो रही है और इस क्षेत्र में टाटा ने ऐसा इतिहास रचा है जो कि टेस्ला को भी टेंशन में डाल दिया है। जी हाँ दोस्तों, भारत की जानी मानी दिग्गज कंपनी टाटा ने एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है जो दुनिया के बड़े बड़े देशों की कंपनियों के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। टाटा ने सही समय पर बड़ी बाजी मारी है जो अमेरिका को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। आपको बता दें, साल 2023 में ग्लोबल ईवी मार्केट करीब 500 बिलियन US डॉलर का था। साल 2024 में करीब 850 बिलियन US डॉलर का और साल 2030 तक करीब 1.5 ट्रिलियन US डॉलर से भी ज्यादा का बड़ा होने वाला है। ये अमाउंट इतना ज्यादा है कि कई देशों की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था भी नहीं है और टाटा ग्रुप ने इस पूरे मार्केट को बहुत अच्छे से एनालाइज कर लिया और ऐसे व्हीकल पर काम शुरू किया जा चुका है जो टेस्ला जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स को चुनौती देने वाला है। जहां अभी हाल ही में टाटा ग्रुप ने एक बड़ी घोषणा करते हुए यह ऐलान किया है कि वह अपने नए पंच ईवी कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV को लॉन्च करने जा रहे हैं। दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक छोटा सा व्हीकल ऐसा क्या कर सकता है जो पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया है। तो दोस्तों, आपको बता दें, टाटा द्वारा बनाया गया यह इलेक्ट्रिक व्हीकल आपके लिए छोटा हो सकता है, छोटा मान, लेकिन यह ईवी इंडस्ट्री के अंदर एक नया पंच और नाम है बहुत उसका। बड़ा बदलाव लाने वाला है। इसके आ जाने से ऑटोमोबाइल सेक्टर में नई क्रांति आ जाएगी और पूरी दुनिया तब सबसे ज्यादा हैरान हुई जब टाटा के इस नए व्हीकल की स्पेसिफिकेशन सबके सामने आई। दोस्तों, आप भी सुनेंगे तो हैरानी में पड़ जाएंगे। जल्दी बताओ। और कहीं ना कहीं आपको खुशी भी होगी क्योंकि यह भारतीय कंपनी की मेहनत का नतीजा है। सबसे पहले अगर हम दुनिया के सबसे एडवांस कंपनी टेस्ला से टाटा के इस नए व्हीकल का कंपैरिजन करें, प्राइस वाइज तो टाटा पंच ईवी को मार्केट के अंदर अराउंड 11 लाख के प्राइस पर लॉन्च किया जाएगा। वहीं टेस्ला का सबसे बेसिक मॉडल 3 जो है वह अराउंड $40,000 का आता है, यानी कि इंडियन करेंसी में अराउंड 33 लाख। अगर इस व्हीकल को आप इंडिया के अंदर इंपोर्ट कराते हैं तो आपको 100% ड्यूटी पे करनी होगी। टेस्ला की यह व्हीकल करीब 66 लाख रुपए का होगा। ये साइबर ट्रक है। एक टाटा पंच ईवी की जो प्राइस है वह करीब
11 लाख के आसपास है। यानी 11 कि एक टेस्ला मॉडल 3 के खर्चे में आप 6 टाटा पंच ईवी खरीद सकते हैं। हाँ, लेकिन दोस्तों, आपके मन में सवाल होगा कि टेस्ला की तो अलग ही बात है। टेस्ला को कौन टक्कर दे सकता है? टेस्ला की गाड़ियों में बहुत सारे एडवांस्ड फीचर देखने को मिलते हैं, लेकिन दोस्तों, यह आपकी सोच गलत साबित होने वाली है। जब आप टाटा के इस इलेक्ट्रिक व्हीकल के फीचर के बारे में सुनेंगे तो आपको बता दें, टेस्ला मॉडल 3 की जो रेंज है वह करीब 423 किलोमीटर से लेकर के 430 किलोमीटर है और सिंगल चार्जिंग। वहीं अगर बात करें टाटा की इलेक्ट्रिक व्हीकल की रेंज के बारे में, तो उसकी रेंज 300 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर तक की रहने वाली है। अगर हम सबसे लोवेस्ट रेंज को भी कंसीडर करें, यानी कि 300 किलोमीटर की, तो भी टेस्ला के कंपैरिजन में यह प्राइस बहुत कम है। अगर टाटा के इस इलेक्ट्रिक व्हीकल की कुछ और स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो टाटा का कहना है कि इस व्हीकल के अंदर करीब 25 से लेकर के 35 किलोवाट की बैटरी लगाई जाएगी। वहीं टेस्ला अपने किसी भी व्हीकल के अंदर बैटरी को स्पेसिफाइड नहीं करती है। टाटा के नए व्हीकल में आपको 80 से लेकर के 120 bhp पावर आउटपुट मिलेगी। टॉर्क 114 Nm से लेकर के 190 Nm। चार्जिंग टाइम जो कि 50 मिनट्स रहने वाला है ऑन डीसी फास्ट चार्जिंग। वहीं एसी चार्जिंग के लिए 6.5 का समय लगने वाला है। बाकी वही सेम फैसिलिटीज, एयरबैग्स, डिस्प्ले कैमरा, सेंसर्स, ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम रहने वाली है। लेकिन टाटा पंच जिस तरीके से 5 स्टार रेटिंग लेकर गई है ग्लोबल एनसी ऐप में, उसी तरीके से टाटा पंच ईवी भी रेटिंग लेकर के आएगी। और टेस्ला मॉडल 3 और टाटा पंच ईवी दोनों में ही आपको 5% की सीटिंग कैपेसिटी मिलेगी। यानी कि क्वालिटी वाइज, स्पेसिफिकेशन वाइज कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला है। लेकिन जो प्राइस है वो तो बहुत वह 6 टाइम्स ज्यादा है। और हम टेस्ला के जिस मॉडल की बात कर रहे हैं, मॉडल 3 की सबसे बेसिक वेरिएंट है। टेस्ला के और भी मॉडल्स आते हैं जो कि करोड़ों रुपए में जाएंगे। और अगर इन व्हीकल्स को आप इंडिया के अंदर इंपोर्ट कराते हैं तो 100% ड्यूटी के साथ ये 2 से 2.5 करोड़ तक पड़ने वाले हैं। वैसे तो टेस्ला की प्लानिंग है कि वह भारत के अंदर फेज वाइज भारत के अंदर 2030 तक करीब $60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे, ताकि वह भारत के अंदर एक नई फैक्ट्री को सेटअप कर सके। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह इंडियन मार्केट पर बुरा असर पहुंचा सकता है। नहीं, अगर टाटा की अच्छी हुई तो कोई भी नहीं लेगा कि इसकी कीमत कम हो सके। लेकिन फिर भी टेस्ला कितना भी कोशिश कर ले, टाटा के प्राइस रेंज के हिसाब से वह इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्राइस को कम नहीं कर पाएगा। यानी वह टाटा की जगह नहीं ले सकता है किसी भी हाल में। और अब बात करते हैं सही समय की, जहां पर टाटा ने सबसे बड़ा कदम रखा है। कब तक आएगी? ओवरऑल देखा जाए तो भारत व्हीकल्स एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुका है। हालांकि भारत की तरफ से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक्सपोर्ट नहीं किए जाते हैं। जहां पर मारुति सुजुकी ने साल 2022 में भारत से करीब 2,60,000 व्हीकल्स को एक्सपोर्ट किया है 100+ कंट्रीज के अंदर। इसमें अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका, वेस्ट एशिया जैसे मारुति सुजुकी तो यहाँ भी मिलती है ना, और मेजॉरिटी तो एक्सपोर्ट दिखी नहीं मारुति थी कहीं। सुजुकी की तरफ से ही क्या किए देखी हैं। थी? कुछ कौन सी व्हीकल देखी थी? टाटा सुजुकी यहाँ से आउट और हो कुछ गई। महिंद्रा और के भी सुजुकी शामिल जापानीज, हैं। is nothing to do with मेजॉरिटी India. व्हीकल्स मारुति सुजुकी के हैं, लेकिन सुजुकी is सभी purely व्हीकल Japanese. पेट्रोल कौन सी या देखती हूँ डीजल मैं फिर व्हीकल सड़क हैं। पे जिस पे मैं मजाक भारत अभी उड़ाती तक थी ईवी कई बार। एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन नाम अगर कहा। ईवी के नजरिए से देखा जाए तो ईवी ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुकी है। ये कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो अभी बनी ही ना हो, केवल डिजाइन फेज में हो या सुजुकी थी, टेस्टिंग but फेज it's में हो, Japanese. ये ऑलरेडी सक्सेसफुल बन चुकी है। चाइना के अंदर 100 से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है। अमेरिका के अंदर भी इसी तरीके से कंपनी बढ़ रही है और भारत के अंदर भी इन कंपनियों का डेवलपमेंट शुरू हो चुका है। सबसे खुशी की बात तो ये है कि अभी ये इनिशियल टाइम है। हर साल 50% ग्रोथ रेट नोटिस की जा रही है ईवी मार्केट के अंदर, और भारत जैसे देश अगर इनिशियल लेवल पर यहाँ पर कदम रखते हैं तो हमारे लिए एक्सपोर्ट के रास्ते खुल जाएंगे। वही ये कह रहे टाटा की पंच ईवी नाम से गाड़ी है जो बनाना शुरू हो गए हैं। अब क्वेश्चन ये कब तक बनेगी। सस्ती, पैसे उन्होंने बता दिए, 11 लाख की गाड़ी है, बहुत ही सस्ती है। इलेक्ट्रिक तुम्हें 11 लाख की मिले,
जिसमें ऑलमोस्ट वो सब है जो टेस्ला की लोएस्ट मॉडल, मेरे मॉडल 3 देखिए हॉर्स पावर वगैरह बहुत कम है इसकी पंच ईवी कंपेयर टू टेस्ला। अच्छा, फ़र्क ये है कि ऑब्वियसली वो कह रहे हैं कि किलोमीटर की रेंज इट विल ट्राई टू मैच, मगर प्राइस टाटा की बहुत कम है विच इज़ वेरी नाइस, और किलोमीटर्स भी उतनी देगी मगर पावर कम होगी, मतलब स्पीड कम होगी, वज़न ज़्यादा कर पाएगी, मगर स्टार्टिंग ऐसी होती है। अब टेस्ला का चक्कर ये है कि टेस्ला जो है 7-8 साल से गाड़ियाँ बना रहा है, वो सक्सेसफुल हो चुका है अपनी नेटिव कंट्री में जहाँ बना था, और बाहर जाके बड़ी जगह पे एक्सपोर्ट कर रहा है। अभी टाटा फर्स्ट फेज़ में है कि पहले उसको अपनी ही कंट्री में सक्सेसफुल होना है, अपनी कंट्री में सक्सेसफुल होगा तभी सोचेगा बाहर जाने की, तो अभी वो फर्स्ट स्टेज है। यहाँ पे टेस्ला जो है पता नहीं कौन सी 10वीं स्टेज पे पहुँच चुका है, तो ये चक्कर है। टेस्ला जो है मानता है कि वो सस्ती गाड़ियां नहीं बना पा रहा, नहीं बना पा, उसने सस्ती गाड़ी बनाने का प्लान ही छोड़ दिया है। तभी उसकी वजह से टेस्ला का स्टॉक जो प्राइस है लोग दुखी हैं, और वो उसका स्टॉक इससे लोग दुखी हो गए कि जब पता लगा कि टेस्ला ने अबैंडन कर दिए प्रोग्राम की सस्ती करेगा, तो लोचा ये पड़ रहा है यहाँ पे कि, और अगर टाटा सक्सेसफुल होता है इट इज़ वेरी गुड, वहाँ सक्सेसफुल हो जाएगा। और अगर कोई भी गाड़ी कहीं पर भी सक्सेसफुल होती है जो कम पैसे में बेटर बनती है, तो ऑब्वियसली धूम मच जाएगी पूरे दुनिया में, राइट, धूम मच जाएगी। मगर इंडिया में बहुत क्रिटिकल है कि इंडिया में बच्चा ये चलाए जिससे ऑयल का टंटा खत्म हो, फिर टाटा जो है एक्सपोर्ट शुरू करे। बिल्कुल बनाएगा, देखो कर तो रहा है टाटा, टाटा ही कमाल करता है भैया। कहीं पे भी, कहाँ पे, जहां पे भी जरूरत किसी भी फील्ड में होती है भैया, किसका न्यूज आती है कि टाटा ने उसको संभाला है, टाटा कर रहा है। तो अब वेट करेंगे, बहुत एक्साइटेड हूं कि ये टाटा पंच ईवी कब आती है, इसकी और डिटेल्स आए, कमाल हो जाएगा। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।